हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन की। यह राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे लंबे काल तक चलने वाला किसान आंदोलन है तथा यह लगभग 44 ईयर 1897 से 1914 तक चला। इसका उद्देश्य था किसानों पर लगाए गए भारी करों, बेगार जैसी प्रथाओं का विरोध करना। उस समय पर किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए जाते थे जो कि उन्हें भरने पर मजबूर किया जाता था। यह जो किसान आंदोलन था, इसके परिचय का, इसके 3 चरण का तथा इसमें होने वाले मुख्य नेता जो भी थे वह रीट और सीईटी के लिए इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं इसका परिचय। बिजोलिया किसान आंदोलन वर्तमान में भीलवाड़ा जिला में हुआ था तथा इसकी रियासत है मेवाड़ रियासत उदयपुर में और इसकी जागीर है उपरमाल जागीर। उपरमाल जागीर मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी की जागीर है जो कि 1527 में खानवा के युद्ध के दौरान महाराणा मेवाड़ राणा सांगा ने जगनेर के ठाकुर अशोक परमार को उपरमाल की जागीर भेंट की थी। तो उपरमाल जागीर का जो वंश है वह है परमार वंश तथा इसके जो संस्थापक है वो है अशोक परमार। 1894 ईस्वी में गोविंद सिंह परमार की मृत्यु के उपरांत राव कृष्ण परमार जागीरदार बने थे तथा 1897 में गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धागड़ की मृत्यु के समय मौसर लगान वसूल किया गया, जिसका विरोध धागड़ जाति के किसानों ने किया था। धागड़ जाति के किसानों ने यह विरोध, इसमें मुख्यतः नेता थे नानक जी पटेल और ठाकरी पटेल। दोनों महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे किंतु महाराणा फतेह सिंह ने उन दोनों को दंडित कर दिया और उसी समय एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है हामिद हुसैन कमेटी। हामिद हुसैन कमेटी पर कई बार महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन चुके हैं। हामिद हुसैन कमेटी है वो 1897 में महाराणा फतेह सिंह ने हामिद हुसैन कमेटी का गठन किया था जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन का उदय था तथा इसका प्रथम चरण यहीं से शुरू होता है। इसका प्रथम चरण शुरू होता है 1897 से 1906 या 1914 में। इसमें आरबीएससी और एनसीईआरटी में अलग अलग ईयर बताए हुए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे साधु सीताराम दास। इस समय इसके महाराणा थे फतेह सिंह, वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जागीरदार थे राव कृष्ण परमार, जाति थी वह धागड़ जाति का प्रभाव था तथा बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो गिरधारीपुरा गांव में हुआ था। साधु सीताराम दास बिजोलिया के राजकीय पुस्तकालय के संचालक थे। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण परमार ने जबरदस्ती चवरी कर वसूल किया था। बिजोलिया आंदोलन के समय चवरी कर, पुत्री विवाह पर 5 रुपये तथा 13 रुपये वसूल किया जाता था। 1905 ईस्वी में साधु सीताराम दास 500 से अधिक विवाह योग्य लड़कियों को लेकर जागीरदार किसान कृष्ण परमार से मिले। कृष्ण परमार ने समाधान तो नहीं किया बल्कि साधु सीताराम दास को 1905 में त्यागपत्र ले लिया। इसी पर कहा है कि 1905 ईस्वी में बिजोलिया में मित्रमंडल की स्थापना की गई थी। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण परमार की निसंतान मृत्यु हो गई और फिर इसके जागीरदार बने थे पृथ्वी सिंह परमार। पृथ्वी सिंह परमार जो जागीरदार बने थे उन्होंने 1906 ईस्वी में तलवार बंधाई कर वसूल किया तथा 1906 ईस्वी में साधु सीताराम दास के कहने पर पृथ्वी सिंह परमार ने 32 लगानों पर 50% की छूट कर दी थी तथा 1914 ईस्वी में पृथ्वी सिंह परमार की मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका जो अल्पायु पुत्र था केसरी सिंह वह जागीरदार बना था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वह महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आ गई थी। फतेह सिंह ने साधु सीताराम दास को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया था क्योंकि उसे लगने लगा था कि वहाँ पर जो भी पृथ्वी सिंह परमार ने इतना कर पर 50% छूट दी है वह उसके विरुद्ध हुआ है। तो निष्कासित होने पर साधु सीताराम दास वर्धा महाराष्ट्र चले गए थे। इसमें फिर एंट्री होती है विजय सिंह पथिक की। विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम था भूप सिंह तथा यह बुलंदशहर में रहते थे जैसा कि आप सभी को पता ही है। उसमें 1899 ईस्वी में विजय सिंह पथिक मित्र महिला के सदस्य बने थे। मित्र महिला 1904 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मित्र महिला को अवैध घोषित कर दिया था तथा इसका नाम बदलकर फिर मित्र महिला का नाम अभिनव भारत कर दिया गया था।
अभिनव भारत ने 1907 में 2 प्रांतीय मुख्यालय बनाए थे, अजमेर में और वर्धा में। इसी में 1909 ईस्वी में रास बिहारी बोस के कहने पर विजय सिंह पथिक अजमेर आया। वह ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा से मिला था। विजय सिंह पथिक व गोपाल खेरवा को राजपूत छात्रावास से गिरफ्तार कर लिया गया। वह टोडगढ़ जेल में रखा गया था। यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि विजय सिंह पथिक को किस जेल में रखा गया था। जब वह बिजोलिया किसान आंदोलन में आया था तो उसको प्रथम बार टोडगढ़ जेल में रखा गया था तथा टोडगढ़ जेल से भागकर वह ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में आकर शरण ली थी। वर्धा अधिवेशन। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आया। 1916 ईस्वी में अभिनव भारत के वर्धा अधिवेशन में साधु सीताराम दास के आग्रह पर व सचिंद्र संद्रयाल की सलाह पर बिजोलिया आए थे विजय सिंह पथिक। यहीं इसका प्रथम चरण पूर्ण होता है। अगर आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण व तृतीय चरण की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसी के साथ आपको राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स की कोई और वीडियो चाहिए या फिर साइंस या मैथ का कुछ और टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।